हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि, आप सबका अपने चैनल डॉक्टर अंजलि होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। अपने आज के इस वीडियो में हम मेल्स में होने वाली एक प्रॉब्लम बीपीएच के बारे में बात करेंगे, जिसे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टैटोमेगाली भी कहा जाता है। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है। बीपीएच के बारे में समझने से पहले हम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में समझें तो प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में पाया जाने वाला एक ग्लैंड है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाली यूरिन पाइप के अराउंड सिचुएटेड होता है। एज 40-50 की एज के बाद इस प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट होने लग जाती है, जिससे यूरिन पाइप के ऊपर प्रेशर पड़ता है और यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेशेंट में आने लग जाती हैं। इसी कंडीशन को बीपीएच कहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बीपीएच के कॉजेस, इनके सिम्टम्स और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, इसको एंड तक देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। प्रोस्टेट ग्लैंड अखरोट के साइज का एक ग्लैंड है जो मेल्स में पाया जाता है और एज के साथ साथ इसका साइज बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से यूरिन पाइप प्रेस होती है और यूरिन से रिलेटेड पेशेंट में सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में प्रोस्टैटिक फ्लूइड बनाता है और ये जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड है ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देता है और सीमन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये रिप्रोडक्टिव लाइफ में मेल्स की बहुत एक हेल्पफुल ग्लैंड है, लेकिन 40-50 ईयर्स की एज के बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और जिससे प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। अगर हम इनके कॉजेज़ की बात करें तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एज का बढ़ना इसका सबसे बड़ा कॉज है। इसके बाद ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम्स भी इसके कॉजेज़ के अंडर आते हैं। बीपीएच की वजह से पेशेंट में जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें पेशेंट को यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। यूरिन का जो फ्लो स्टार्ट करने में बहुत मुश्किल आती है। यूरिन बूंद बूंद करके आता है, उसका पूरा फ्लो नहीं बनता है, स्ट्रीम नहीं बनती है। यूरिन पास करने के बाद भी पेशेंट को लगता है कि यूरिन पूरी तरह से पास नहीं हुआ है और काफ़ी यूरिन पीछे रह गया है। इसकी वजह से पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने की फीलिंग होती है। फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन पेशेंट में देखी जाती है और ये फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जब रात में पेशेंट को होती है तो उसकी वजह से पेशेंट की नींद डिस्टर्ब होती है और स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम भी आने लग जाती है। इसके अलावा जब उनको यूरिन की अर्जिंग होती है तो वो इतनी फास्ट अर्जिंग होती है कि पेशेंट को इमीडिएटली यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। अगर वो इमीडिएटली यूरिन पास नहीं करते हैं तो यूरिन लीक हो जाता है, बीच में ही निकल जाता है। तो अर्जेंसी भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। तो इन सिम्टम्स की वजह से पेशेंट को जो उसकी डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेशेंट इसको लेकर ट्रबलसम कंडीशन में रहते हैं। इसके साथ साथ जब यूरिन रिटेन रहने लग गया, पीछे यूरिन रहने लग गया, तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो जाता है और यूटीआई यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाती है और काफ़ी आगे केसेस में हाइड्रोनेफ्रोसिस और किडनी फेलियर भी हो सकता है। यूरिन में ब्लड भी आने लग जाता है। तो इसलिए जब अगर बीपीएच की प्रॉब्लम है तो रीनल फंक्शन टेस्ट भी टाइम पे करवाते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम, ताकि ये हमें नोटिस होता रहे कि कहीं जो किडनी के ऊपर प्रॉब्लम ना आ रही हो या किडनी फेलियर के चांसेस ना बन रहे हों। तो ये इसमें पेशेंट में सिम्टम्स देखे जाते हैं। और इसके साथ अगर हम अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं ये और कंडीशंस में भी देखे जाते हैं, लाइक यूटीआई, रीनल स्टोन्स या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। कई कंडीशंस में भी इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो इनसे डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। इसके अलावा वैसे तो ज़्यादातर केसेस बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के होते हैं, मींस कि
नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन कई बार जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है वो मैलिग्नेंट भी हो सकती है, तो उसके साथ भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको अपने नियर बाय डॉक्टर के पास सबसे पहले जाना चाहिए, ताकि आपकी जो टेस्ट डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट करवाने के बाद ये पता लगाया जा सके कि ये BPH ही है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हम होम्योपैथिक पार्ट की बात करें तो इसमें होम्योपैथी में बहुत सी अच्छी मेडिसिन हैं जो BPH को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम हैं। इनमें सबसे पहले आपको थूजा 200 की वीकली 1 डोज लेनी है, और फेरमपिक मेडिसिन 200 डेली 1 डोज इन द मॉर्निंग, एंड कोनियम 200 डेली 1 डोज इन इवनिंग आपने लेनी है। इसके साथ साथ सेबल सेरुलेटा मदर टिंचर की 15-15 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर में डालकर दिन में 3 बार लेनी है। रेकवैक का एक प्रोडक्ट R25 जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, इसकी भी 15-15 बूंदें 1/4 कप ऑफ वाटर में डालकर दिन में 3 बार लेनी है। इन मेडिसिन को आपने 3 मंथ्स तक लेना है। उसके बाद फिर स्कैनिंग करवानी है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिससे पता चल सके कि इसका साइज कम हो रहा है या नहीं। अल्ट्रासाउंड के साथ साथ एक PSA प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट भी करवाया जाता है। अगर इसका लेवल ज़्यादा है तो ये मैलिग्नेंट हो सकता है, तो इसलिए PSA टेस्ट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें अल्ट्रासाउंड करवाते रहना है आपको 3 मंथ्स के बाद। इन मेडिसिन के साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जैसे ही आपको यूरिन पास करने की फीलिंग होती है, आपको इमिडिएटली यूरिन पास करना है। सेकेंडली, रात को सोते वक्त आपको कोई भी लिक्विड नहीं लेना है, मीन्स चाय, कॉफ़ी, दूध आपको रात को नहीं लेना चाहिए। थर्डली, आपको अल्कोहल और कॉफ़ी अगर आप लेते हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए, और अगर आप मोटे हैं तो अपना वेट कम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों का ध्यान रखें, प्लस ये मेडिसिन लें, तो जल्दी ही आपकी BPH की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।